नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हो? जब आप लोगों ने कल टीवी खोला होगा, इंटरनेट ब्राउज किया होगा, तो आप लोगों को सिर्फ एक ही न्यूज़ दिखाई दिया होगा कि कैसे बांग्लादेश की पीएम, जो कि 15 सालों से बांग्लादेश पे राज कर रही थी, लोग उनको डिक्टेटर तक बोलने लग गए थे, कैसे वो बांग्लादेश को छोड़ के भारत भाग के आ चुकी हैं। और फिलहाल इस टाइम बांग्लादेश पे मिलिट्री का शासन चल रहा है और चारों तरफ बांग्लादेश पे वॉयलेंस हो रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश में हर तरफ लोग पीएम आवास में घुस रहे हैं, मतलब जहां पे शेख हसीना रहती थी, लोग उन घरों के अंदर घुस चुके हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहां के सामान को चुरा रहे हैं। इसके अलावा जो वहां के मुस्लिम हैं, बांग्लादेश के जो मुस्लिम हैं, वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों, अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है? अचानक बांग्लादेश में ये क्या हो गया? बांग्लादेश एक उभरता सितारा बन रहा था, मतलब बांग्लादेश में काफी तरक्की हो रही थी, कई मामलों में बांग्लादेश काफी अच्छा कर रहा था। लेकिन अचानक बांग्लादेश में ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से बांग्लादेश के पीएम को बांग्लादेश छोड़ के भारत भाग के आना पड़ा? इसके अलावा हम इस बारे में भी बात करेंगे कि फिलहाल शेख हसीना कहाँ पे हैं, क्या वो इंडिया में छिपी हुई हैं या फिर वो लंदन चली गई हैं, या फिर आगे का उनका क्या प्लान हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर बांग्लादेश की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, फिलहाल जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है, उनकी जड़ों की शुरुआत बांग्लादेश के बनने से है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले अंग्रेजों का शासन भारत में था और जो पाकिस्तान है वो भी भारत में हुआ करता था और बांग्लादेश भी भारत में हुआ करता था। लेकिन अंग्रेज जाने से पहले भारत के दो हिस्से कर दिए, जो कि बना पाकिस्तान। तो दोस्तों, जो अभी बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो कि पाकिस्तान का ही हिस्सा था। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बंगाली लोग रहते थे, या फिर हम कह सकते हैं बंगाली बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उर्दू बहुत ही कम लोग बोला करते थे। इस वजह से जो वेस्ट पाकिस्तान है वो ईस्ट पाकिस्तान से नफरत करता था, या फिर हम कह सकते हैं भेदभाव करता था। तो जब भी कोई नई चीज आती थी पाकिस्तान में, या फिर कह सकते हैं रोजगार के अवसर मिलते थे, या फिर कोई इंडस्ट्री आती थी, तो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी वो वेस्ट पाकिस्तान को प्रायोरिटी पहले देती थी और ईस्ट पाकिस्तान में बचा कुचा चीज ही होता था। इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग अपने आप को अलग थलग महसूस करते थे। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने सोचा, क्यों ना हम अपना एक अलग देश बनाएं जिसका नाम हम बांग्लादेश रखें। तो दोस्तों, इस तरह से बांग्लादेश की शुरुआत होने लग गई। तो दोस्तों, इसके बाद 1971 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों में युद्ध हुए और भारत ने ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश का साथ दिया और उस टाइम इंदिरा गांधी का भारत में शासन था। तो दोस्तों, इसके बाद वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से हार गया, मतलब कि भारत की मदद से जो बांग्लादेश है उसने पाकिस्तान को हरा दिया और फिर 1971 में बांग्लादेश बना। तो दोस्तों, उस टाइम बांग्लादेश की गद्दी पे जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने के लिए आंदोलन किया था। तो दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान ये शेख हसीना के फादर हैं, या हम कह सकते हैं शेख हसीना इनकी पूर्वज हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से बांग्लादेश बना। इसके बाद क्या हुआ, जब शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पीएम बन गए तो उन्होंने सोचा कि जिन लोगों ने बांग्लादेश को आजाद करने के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, मतलब उनको कुछ छूट मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, बांग्लादेश में एक सिस्टम लागू हुआ कि जो भी जॉब्स आएंगी या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलेंगी, सबसे पहले फ्रीडम फाइटर्स को इसका अधिकार होगा, उनके लिए अलग सीटें रिजर्व की जाएंगी। शुरुआत में बांग्लादेश की जो जनता थी इस चीज के लिए हामी भर देती है, क्योंकि उनको भी पता है कि देश को आजाद करने में देश के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनका कितना बड़ा हाथ था। ये चीजें काफी सालों तक चलती रहती हैं। अब आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि अब आखिर कैसे रिजर्वेशन की वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भारत आना पड़ा। तो दोस्तों, ये चीजें काफी सालों तक चलती रही। इसके बाद क्या हुआ, जो फ्रीडम फाइटर्स थे धीरे धीरे उनकी एज होती गई, वो लोग मर गए। इसके अलावा जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे थे, इसके बाद वो रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को मिलने लग गया। तो भी बांग्लादेश की जनता ने ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने इस चीज को सीधे और सिंपल वे में एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद क्या होता है, जब वो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे मर गए तो जो
फ्रीडम फाइटर्स के पोते थे उनको वो रिजर्वेशन मिलने लग गया। तो दोस्तों धीरे धीरे जो ये रिजर्वेशन की संख्या थी ये बढ़ती गई और आज बांग्लादेश में 56% रिजर्वेशन है और 44% जो सीट हैं वो नॉर्मल पढ़े लिखे लोगों को भी मिलती है। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर 100 सीट हैं, 100 सीट में से 56 सीट तो रिजर्व हैं, जो बची 44 सीट उन्हीं में ही लोगों को कंपटीशन करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो काबिल लोग हैं उनको जॉब मिलना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये पूरा 56% उन फ्रीडम फाइटर्स को दिया गया है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। 56% में से 30% फ्रीडम फाइटर्स को दिया गया है, 10% महिलाओं को दिया गया है, 10% जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रहते हैं उनको दिया गया है, 5% जो वहाँ की माइनॉरिटी है मतलब हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बौद्ध हो गए, उनको दिया गया है, और 1% जो फिजिकली डिसेबल्ड है मतलब जिनके हाथ पैर नहीं है उनको दिया गया है। तो टोटल मिला के 56% हो गया है। इसमें 30% सबसे हाईएस्ट नंबर फ्रीडम फाइटर्स का है। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये मानना है जो ये फ्रीडम फाइटर्स का सेक्शन है उसको हटा दिया जाए, सिर्फ 2 ही सेक्शन रखे जाएं, एक जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उन लोगों का और जो माइनॉरिटी का 5% है उन लोगों का बस, और बाकी जो सेक्शन है महिलाओं का, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का, ये सारी चीजें हटा ली जाएं। तो दोस्तों इस चक्कर में बांग्लादेश में अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक की वीडियो समझ आ गई कि आखिर क्यों स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस छोटे से प्रोटेस्ट की वजह से कैसे शेख हसीना को अपने पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और भाग के भारत आना पड़ा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये पार्ट 1 है। अगर आपको ये जानना है कि आखिर स्टूडेंट्स ने कैसे शेख हसीना को मजबूर किया बांग्लादेश छोड़ने के लिए और किस तरीके से शेख हसीना बांग्लादेश से इंडिया आई और आगे का उनका क्या प्लान है, कहाँ जाने का प्लान है, अगर इस बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो थोड़ी देर में आ जाएगी। आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं या फिर हो सकता है वीडियो आ चुकी है अगर आप काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।